તો દિલ્હીમાં સંભવિત ખતરાને લઈને હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આત્મઘાતી હુમલાને ધ્યાનમાં રાખીને આ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। સાથે જ જે અલગ અલગ સરકારી કચેરીઓ છે ત્યાં સુરક્ષા પણ વધારવામાં આવી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્ય કાર્યાલય પર સુરક્ષા વધારી છે। આતંકવાદી ખતરાને ગુપ્તચર અહેવાલો મળ્યા છે, ત્યારે અહેવાલ મળતા જ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। ક્વિક રિએક્શન ટીમોને પણ એલર્ટ પર રખાઈ છે। સમગ્ર શહેરમાં સઘન સુરક્ષા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। સશસ્ત્ર પોલીસ દળોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા। તંત્ર દ્વારા વાહનોની કડક તપાસ હાથ ધરાઈ છે। દિલ્હીમાં સુરક્ષાના જે સુરક્ષાના પગલાં છે તે વધારી દેવામાં આવ્યા છે। આતંકવાદી હુમલાના સંભવિત खतराने લઈને हाई अलर्ट આપવામાં આવ્યું છે। दिल्ली થી अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है, आतंकवादी हमला क्या जो भय है उसके बारे में अभी क्या जानकारी है? जी अजय। तो क्विक रिएक्शन टीमोने हाल में अलर्ट આપવામાં આવ્યા છે। સઘન સુરક્ષા સમગ્ર શહેરમાં આપવામાં આવી રહી છે। હાલમાં ગુપ્તચર અહેવાલો જે છે આતંકવાદીના સંભવિત હુમલાને પગલે હાલમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। શંકાસ્પદ કોઈ વસ્તુ કે શંકાસ્પદ કોઈ વ્યક્તિની શોધખોળ પણ કરવામાં આવી રહી છે। આ સંભવિત ખતરો છે, ગુપ્તચર અહેવાલ મળ્યા છે, જેના કારણે ફરી એક વખત દિલ્હીમાં આતંકવાદી હુમલાની શક્યતાના પગલે જે મુખ્ય જે कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी तेने तो सुरक्षा વધારવામાં આવી છે। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है दिल्ली में सुरक्षा के बारे में? देखिए, इधर पिछले हफ्ते जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसकी तरफ से देश के कई सारे हिस्सों में, स्पेशली दिल्ली में कुछ छापेमारी की गई थी और शहजाद भट्टी नाम का एक शख्स है जो कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उसको गिरफ्तार किया गया है और खास करके उसके बारे में माना जाता है कि आईएसआई के इशारे पे काम करता है। और ये छापेमारी न सिर्फ दिल्ली बल्कि चंडीगढ़, पंजाब और देश के कई सारे हिस्सों में की गई थी, क्योंकि एक पूरा मॉड्यूल था उसको भ्रष्ट किया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, या दिल्ली पुलिस के द्वारा भ्रष्ट किया गया है स्पेशल सेल के द्वारा। और उसी से जो इनपुट मिला है और सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि उसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट इस लिहाज से किया गया है कि न सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है या जो निजी ऑफिसेस है उसमें बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो इन सबको देखते हुए हाई अलर्ट जाहिर किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहने के लिए कहा गया है और तमाम सारी जो टीमें हैं उसको तैनात मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। और इस बीच जो खबर है कि न सिर्फ भारतीय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है बल्कि कई सारे सरकारी प्रतिष्ठान भी हैं, कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के भी मुख्यालय हैं, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और जगह जगह इस चीज को लेकर के पूरा अलर्ट है। तो इस सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि वही जो 9 लोग पकड़े गए हैं खास करके स्पेशल सेल के द्वारा, उनसे जो इनपुट मिला है उसी के आधार पर ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।